केवल हारे। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा। अनंत ब्रह्म सुख, उस सुख की कोई सीमा उस सुख की कोई सीमा नहीं है। सुखों का संबंध संसार के भोगों से बिल्कुल है ही नहीं। यदि उससे भोगों से संबंध होता ना सुख का, तो जैसे लोग स्टोर कर लेते हैं, ऐसे पैसा से सुख का भी गोदाम बना लेते। सुख का गोदाम बना लेते, सब सुख पैसे से खरीद के उसमें भर देते। फिर बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हीं को सुख मिलता, छोटे लोगों को तो सुख मिलता ही नहीं बेचारों को। पर ऐसे लोग हमने देखे हैं अपनी आंखों से, जिनके जीवन में भौतिक सुख कुछ भी नहीं था, पर परम सुखी। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, रामा भगत। क्या नाम था? हम उनके घर गए। मालनियाद गांव, सौराष्ट्र गुजरात का एक छोटा गांव, भारत का सीमांत गांव। बहुत गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने वाले। पर उसके चेहरे को देखकर, रामा भगत के चेहरे को देख के लगता था हम किसी संत का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी भजन दिखता था पौराणिक जी उसके चेहरे पर। निरंतर नाम जप करता था, नित्य सत्संग, निरंतर नाम जप। हमारे महाराज जी भी उसके घर गए, हम भी गए उसके घर। झोपड़ी, एकदम सामान्य सा घर, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो वृंदावन आने जाने का किराया इकट्ठा कर सकें। और इस गरीबी में भी वो गऊ की, ब्राह्मण की, संत की सेवा करते थे, पर बहुत सुखी। और शरीर कैसे छोड़ा रामा भगत ने? सूर्योदय का समय हुआ, स्नान, बोले हमको स्नान करा दो। बच्चों ने कहा कि आपको बुखार था? बोले नहीं नहीं, बुखार है तो नहला दो हमको, गरम जल से नहला दो। नहला दिया, कपड़े पहन लिए, गोपी चंदन मंगाया, गोपी चंदन से तिलक किया और अपने बच्चों को सबको तुलसी की माला दी। बोले देखो मेरे पास तो और तो कुछ है नहीं, ये तुलसी की माला है, इसको गले में पहनना, खान पान पवित्र रखना और राम राम करना खूब। साधु संत आए तो उनका संग करना। आप क्या कर रहे हैं? बोले बस हमको तो अब गंगा जल तुलसी जल दे दो। तो उनके घर में नहीं था, किसी दूसरे के यहाँ से गंगा जल तुलसी जल लेके आए। तुलसी तो थी, गंगा जल तुलसी जल लिया और उसे हाथ जोड़कर राम राम, बैठे बैठे शरीर पूरा कर दिया। अब बताइए, भौतिक दृष्टि से देखें तो कोई चीज नहीं थी उनके पास। कई लड़के थे, सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, लेकिन सुखी थे। क्योंकि देखो अभाव जो है ना, अभाव तो प्रकृति में है, भोगों में है, परमात्मा में अभाव नहीं है। परमात्मा स्वभाव से ही परिपूर्ण है। जब आपके चित्त की स्थिति भगवान में हो जाएगी तो वहां सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। फिर अभाव आपको व्याप्त नहीं होगा। और यदि परमात्मा में वृत्ति नहीं लगी है तो अभाव कभी मिटने वाले नहीं, मिटने वाले हैं। सब कम पड़ता चला जाता, ये भी कम पड़ जाएगा और बड़ा चाहिए, वो भी कम पड़ और बड़ा चाहिए, वो भी कम पड़ जाएगा और बड़ा चाहिए, और बड़ा होते होते खुद ही बड़े हो जाएंगे। इसलिए वस्तुतः सच्ची बात यह है, भगवान जहां रखें, जैसे रखें, खूब संतोष पूर्वक रहना और आनंद का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना। संतोष कैसे आवे?
संतोष ऐसे आवे कि जो हमें मिला है भगवान की कृपा से, हम ऐसा समझें कि हम इस लायक भी नहीं थे, ये हमारे योग्यता से बहुत अधिक भगवान ने दिया, तब तो संतोष होगा। और हम सोचेंगे कि हमको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए था, हमको कम मिला, तो असंतोष होगा। तो ये हर हाल में संतुष्ट रहने की कला है। हम जैसे रहें वैसे खूब आनंद में रहें।